व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रब्बे करीम का जिस कदर शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें आज इस बड़ी नूरानी रूहानी बाबरकत महफिल में, ख़त्म कुरान की महफिल में बैठने की सादत बख्शी। हर साल ही हमारे हाजी याकूब तबानी साहब, उनके साहबजादे हमजा तबानी और इनकी फैमिली के लोग निहायती एहतराम के साथ, निहायती मोहब्बत के साथ ये महफिल सजाते हैं। अल्लाह इनकी इस महफिल को सजाना, इस इंतज़ाम को करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस दुआ करें अल्लाह हमारे हाजी साहब को, हाजी याकूब साहब को, मेरे वालिद के हम नाम भी हैं, अल्लाह इनको सेहत वाली, आफ़ियत वाली और नेकियों वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। मैंने तो जब भी इनको महफिल में देखा बिल्कुल सामने बैठकर दो जानू अदब के साथ पूरी महफिल में बैठता देखा। आज यकीनन तबीयत की खराबी की वजह से वो सोफे पे बैठे हैं, लेकिन अल्लाह इनको तवील नेकियों वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। मैं यहाँ आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। आजकल होता यह है कि पहले तो हम अपनी मसरूफियात से दीनी महफिल में, इल्म दीन की महफिल में, कुरान और हदीस की बातों वाली महफिल में बहुत कम जाते हैं, और जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ भी शैतान तो चाहता नहीं ना हम अच्छी बातें सुने, तो वो हमारा मोबाइल हमारे हाथ में होता है और हम वहाँ भी ध्यान कहीं और होता है। एक तो पूरे पता नहीं कितने दिनों बाद हम इस तरह के प्रोग्राम में आए होंगे, और वहां आकर भी अगर हम सिर्फ मोबाइल पर लगे रहेंगे तो फिर हम कोई बात समझ नहीं सकेंगे, सुन नहीं पाएंगे। ओनली 30 मिनट्स मुझे दे दीजिए, अल्लाह रसूल की बातों को दे दीजिए और अपने मोबाइल जेब में रख लीजिए, तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह आप कुछ ऐसी बातें आज सीख कर जाएंगे जो आपकी दीन और दुनिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान का महीना ये नुज़ूले कुरान का महीना है। ये वो महीना है जो मेरी और आपकी मग़फ़िरत करवाने आया है। ये वो महीना है जिसकी फजीलत और मर्तबे को समझने के लिए एक हदीस पाक ही काफ़ी है। वैसे तो बहुत सारी हदीसें हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि अगर मेरी उम्मत को पता होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। तो अब इसकी अहमियत को समझिए। ये एक ऐसी स्कीम है मग़फ़िरत की कि मुझे और आपको बख्शवाने के लिए ये महीना आया है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता तो इस उम्मत को रमजान और सूरह इखलास अता ना फरमाता। इसका मतलब अजाब से बचाने आया है। तो अब मुझे इस महीने के साथ कितना अटैच होना है, मुझे इस महीने को किसको कहना कि एहतियात और एहतिमाम से गुजारना है। देखते ही देखते देखे ना कितने दिन गुजर गए। अभी तो सुन रहे थे रमजान आएगा और अब पहला अशरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। थोड़े दिनों बाद हम यही बातें कर रहे होंगे कि यार रमजान का आखिरी अशरा आ गया और रमजान चला गया। लेकिन हमें इस महीने को जाया नहीं होने देना है, हमने इस महीने की बरकतें लूटनी है। मैं आज कुरान मजीद फुरकान हमीद ही के हवाले से आपसे कुछ बात करने आया हूँ। अल्लाह का कलाम ये हम सब के लिए रब का पैगाम है ना। वैसे तो पूरा कुरान हमें अंडरस्टैंड करना है, लेकिन कुरान पाक में चंद आयतें हैं जो स्पेशली रब्बे करीम ने जिसमें मुझसे और आपसे बात की है, डायरेक्टली मुझे और आपको खिताब किया है। और वो कैसे खिताब किया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू बिलीवर्स, ईमान वालों से बात की है। और ये तकरीबन 90 के करीब आयत हैं, मोर अप्रोक्सीमेटली 90 आयत हैं। सवाल यह है कि क्या मैंने अल्लाह का वो पैगाम जो अल्लाह ने कुरान में डायरेक्टली मुझसे बात की है मैंने पढ़ लिया है? हमें लोगों के पैगाम की कितनी जरूरत और अहमियत हम महसूस करते हैं कि सुबह उठने के बाद, पहले तो लोग कलमा पढ़ते थे, शायद कुछ कुरान पढ़ लेते थे, लेकिन अब उठते ही सबसे पहले आंखें भी ठीक नहीं खुलती, मोबाइल उठाते हैं और देखते हैं भाई पहले देखो किसका मैसेज आया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज पहले देखते हैं। मगर कुरान पाक में अल्लाह ने हमें पैगाम दिया है। क्या हमने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, इतनी जिंदगी गुजरने के बाद भी क्या वो पैगाम हमने पढ़ लिए, क्या समझ लिए? आज मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे टाइम मिलेगा 3 से 4 वो आयतें, वैसे तो 90 आयतें हैं, और मैं चाहूंगा कि आज के बयान से ये आप एहसास पैदा करें कि जब 2, 3, 4 आयतों में इतना मैसेज है, तो अगर हम ये सारी आयतें पढ़ लेंगे और इसका मैसेज समझ लेंगे, एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन तो होगी कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट हम अल्लाह को जवाब दे सकेंगे कि मेरे मौला, कुरान में जो तूने हमसे डायरेक्ट खिताब किया था, हमने उसे पढ़ा भी था, समझा भी था और कुछ ना कुछ अमल करने की कोशिश भी की थी। पहली आयत जो मैं पेश करने जा रहा हूं, जिसमें अल्लाह ने मोमिनों से डायरेक्ट खिताब किया है। और मजे की बात यह कि यह आयत
हमारे बच्चे बच्चे को याद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी तकरीबन जितने आशिकान रसूल बैठे हैं सबको याद होगी। क्या शानदार मैसेज है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा क्या है उसका? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस एक आयत से हमें क्या सीखने को मिला? अल्लाह ने मोमिनों से क्या फरमाया? ऐ मोमिनों देखो, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस नबी पर। कुरान में बहुत सारे अहकाम है जिसमें हमें हुक्म दिया गया नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, ज़कात देने का। 32 टाइम्स नमाज के साथ ज़कात का जिक्र आया है। बहुत बहुत सारे अहकाम है कुरान पाक में, मगर कोई भी कुरान का ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसपे रब ने यह फरमाया हो कि मैं भी करता हूं, ऐ मेरे बंदो फरिश्ते भी करते हैं तुम भी कर लो। ओनली देयर इज अ दुरूद पाक। इससे अंदाजा होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा है और दुरूद पाक का मकाम कितना बड़ा है कि अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर खूब दुरूद भेजो और सलाम भेजो। यहां उलमा ने इस आयत पर बड़ी शानदार डिबेट की है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक शरफ मिला और बहुत बड़ा शरफ मिला कि उनको सारे फरिश्तों ने सजदा किया। इब्लीस जो कि फरिश्ता नहीं था वो उसने सजदा नहीं किया, तकब्बुर किया, लेकिन सारे फरिश्तों ने सजदा किया। ये बहुत बड़ा मकाम है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, मगर मेरे आका आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखें कि उनको उससे भी बड़ा शरफ अता किया गया कि सिर्फ फरिश्ते नहीं, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं और रब भी दुरूद नाजिल फरमा रहा है। हाँ, इसको कैटेगराइज करना होगा, ये समझिएगा। अल्लाह का दुरूद भेजना और है और फरिश्तों का दुरूद भेजना और है। अल्लाह जो दुरूद भेज रहा है वो करीम है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर रहमतें नाजिल कर रहा है। और हम और फरिश्ते जो दुरूद भेजते हैं एक्चुअली हम बारगाह इलाही में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे आका और मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा रहा होता है। तो पहली बात ये पता चला कि हजरत आदम को जो शरफ मिला था कि सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन हमारे आका को यह शरफ दिया गया कि फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं और रब भी दुरूद भेज रहा है। अच्छा, एक और खूबसूरत बात जो अरबी ग्रामर को थोड़ा सा समझते हैं, यहां एक लफ्ज लाया गया युसल्लून। ये दलालत क्या करता है, ये इशारा क्या करता है? ऐसा नहीं फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने एक बार दुरूद भेज लिया है, ऐ मेरे बंदों, ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो। नहीं, फरिश्तों ने हजरत आदम को एक बार सजदा किया था, मगर युसल्लून दलालत कर रहा है कि ये कंटिन्यू वर्ब है, ये मुसलसल अमल है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह और उसके फरिश्ते लगातार नबी पाक पर दुरूद नाजिल फरमा रहा है, रब दुरूद नाजिल फरमा रहा है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। तो ये शान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब हमें क्या करना चाहिए? इस आयत से पता चला कि हमें बाकायदा एक ऑर्डर मिला है कुरान से। कुरान ने, अल्लाह ने डायरेक्टली ईमान वालों से फरमाया है कि तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। एक बात रियलाइज कर लीजिएगा कि नबी पाक को हमारे दुरूद की हाजत नहीं है। वहां तो अरबों खरबों सुबह शाम दुरूद पाक भेजे जा रहे हैं। ये एक्चुअली हमें चांस दिया गया है कि तुम भी दुरूद पढ़ लो ताकि तुम्हारी झोली भी भर दी जाए, तुम्हारे बिगड़े काम भी सवर जाएं। और कितनी हदीसें हैं नबी पाक की कि दुरूद पाक की फजीलत पर प्यारे आका ने बयान फरमाया। नबी पाक फरमाते जिसका मजमून है तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा कि जो दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। मुझे सच बताओ क़यामत के दिन हमें किसकी सबसे ज्यादा हाजत होगी? क़यामत के दिन वो कौन सी हस्ती होगी जो हमारे काम आने वाली होगी? वहां तो बड़ी डिफिकल्टीज हैं, आमाल नामे खोले जाएंगे, पुल सिरात से गुजरना होगा, शदीद गर्मी होगी, पानी की तलब होगी, मगर हर प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन देखें तो जाते पाक के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर आता है, क्योंकि मेरे आका शाफ़ए रोजे माशर हैं। ठीक है बड़ी गर्मी होगी, मगर बरेली के ताजदार कहते हैं कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। ठीक है पुल सिरात से गुजरना होगा, मगर सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं। हमें मालूम है अमाल नामे खुलेंगे और हमें ये भी पता है हम बड़े गुनाहगार हैं, हमारा पर्दा खुल गया तो मारे जाएंगे, मगर सुनो बरेली के ताजदार हमें तसल्ली देते हैं कि अपने कर्म से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े,
कौन बनाए, बनाते ये हैं। रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक के छुपाते ये हैं। ऐसा नफ्सा नफ्सी का दिन होगा कि माँ बेटे को नहीं पूछेगी, बाप जो है वो किसी को जवाब, एक दूसरे को कोई जवाब नहीं देगा। एक अदब माहौल होगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा। मगर सुनो, वहां कौन मेहरबा होगा कि माँ जब इकलौते को छोड़े, आ आ कह के बुलाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। तो पता ये चला कि प्रॉब्लम ऑफ ईच एंड एवरी, सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ जजमेंट वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है कि जो नबी पाक के करीब हो जाएगा, जो आका जिस पर नजर रहमत फरमा लेंगे, वो रब से उसकी सिफारिश फरमाएंगे, उसकी शफाअत करवाएंगे और उसे जन्नत में ले जाएंगे। तो अब बताओ ये दुरूद पाक कैसा अमल हो गया कि सरवर कायनात फरमा रहे हैं कि तुम में से कयामत के दिन मेरे नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। तो बताओ हमें फजूल बातों से बचकर कितने दुरूद पढ़ने चाहिए। एक इमेजिनेशन आपको दे देता हूं, एक तसव्वुर दे देता हूं कि कभी दुरूद पाक की तस्बीह हाथ में होना तो आंख बंद करना और ये सोचना कि मैं जितने दुरूद पढ़ रहा हूं ना, उतना नबी पाक के करीब होता जा रहा हूं। महशर का दिन है, अरबों खरबों लोग हैं, मैं पता नहीं कहां होऊंगा, मेरे आका कहां होंगे, लेकिन मैं दुरूद पढ़ रहा हूं और आका के करीब होता जा रहा हूं। सच बताऊं, जब ये इमेजिनेशन आपको मिल जाएगी ना, फिर दुरूद पढ़ने का बड़ा जी चाहेगा, फिर आप कसरत से दुरूद पढ़ने वाले बन जाएंगे। और अगर दुनिया में दुरूद पढ़ने वाले बन गए ना, आपके दुख, आपके टेंशन, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। कि शायर कहते हैं, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने हैं। तो एक कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पेश कर दी है जिसमें अल्लाह ने मोमिनों से कलाम किया है। आइए चलते हैं दूसरी कुरान पाक की उस आयत में जिसमें अल्लाह ने हमसे, जी हां मुझसे और आपसे क्या बात की है, जरा वो सुनते हैं। और उसमें हुक्म क्या है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लदीन आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का दूसरा फरमान सुन लो जो अल्लाह ने तुमसे और मुझसे बात की है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जरा समझने वाली बात है। सच की अहमियत और सच्चे लोगों की अहमियत कुरान यहां बता रहा है। दोस्त कैसे होने चाहिए, सोहबत और संगत कैसी होनी चाहिए। कुरान क्या कह रहा है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच कितना कमाल का काम है और इस्लाम सच की तालीम देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सच्चाई भलाई की तरफ हिदायत देती है और भलाई जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है यहां तक कि वो सिद्दीक हो जाता है। और सुनो, आका फरमाते, झूठ बदकारियों की तरफ ले जाता है और बदकारियां जहन्नम में पहुंचाती हैं। और आदमी कंटिन्यू बराबर झूठ बोलता रहता है यहां तक कि वो अल्लाह के नजदीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। गौर कीजिए कि मैं और आप अल्लाह की बारगाह में क्या लिखा जाना पसंद करते हैं, कि मैं रब की बारगाह में सिद्दीक सच्चा लिखा जाऊं या इतना झूठ बोलूं कि अल्लाह की बारगाह में ही कज़्ज़ाब लिख दिया जाए। ये झूठ इतना बुरा अमल है कि हदीस पाक में आता है कि जिस मुसलमान, जो बंदा एक झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। आज लोग कहते हैं यार कारोबार में बरकत नहीं है, सेहत में बरकत नहीं है, घर में टेंशनें बड़ी हैं, ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अरे आपने झूठ बोल बोल कर रहमत के फरिश्ते इतने दूर कर दिए हैं, तो किधर से रहमतें नाजिल होंगी। एक तरफ तो हम सच्चे आका के उम्मती, जरा बताइए ना, सबको पता है मेरे आका ने 40 साल की उम्र तक ऐलान नबूवत तो नहीं फरमाया था ना, मक्के के लोगों को अपना किरदार पेश किया था और उसके बाद एक ऐलान किया था कोहे सफा की पहाड़ी पर, ऐ मक्के वाले बताओ मैं कौन हूं। कितना कमाल का सवाल था, मगर रिप्लाई क्या था, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। जो बुतों की पूजा करने वाले थे, जो अल्लाह को एक नहीं मानते थे, मगर नबी पाक का किरदार देखकर उन्होंने क्या कहा था, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। अच्छा मजे की बात देखो, नबी पाक ने जब ऐलान नबूवत किया, ये लोग खिलाफ हो गए, जान के प्यासे हो गए,
मगर अमानतें फिर भी नबी पाक के पास रखवाते थे। आपको वो याद होगी ना हिजरत की रात, जब नबी पाक कुफ्फारे मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर सहाबा को हिजरत का हुक्म दे चुके थे, और जब खुद नबी पाक मक्के जा रहे हैं तो क्या फरमाया था मौला अली से, ए अली मेरे बिस्तर पर आराम कर लेना, और जो लोगों की अमानतें हमारे पास हैं वो वापस लौटाकर मदीने आना। अल्लाह अकबर, आका की जान के प्यासे भी हैं, मगर ये मानते थे हैं सच्चे, हैं अमानतदार। अरे कुरान कह रहा है, ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। आज मैं और आप सोचें कि पहले मैं सच्चा हूं कि नहीं, मैं सच बोलता हूं कि नहीं, और फिर मेरे दोस्त, मेरी गैदरिंग्स, मेरा उठना बैठना वो किन के साथ है। खुदारा झूठ को आम ना समझें। प्रॉब्लम ये है कि पहले के लोग कभी कभी झूठ बोलते थे, और अब तो ऐसा लगता है कोई कभी कभी सच बोलता है। जब देखो झूठ ही बोलना है, मजाक में भी झूठ बोलना है, तफरी में भी झूठ बोलना है, खामाखाई भी झूठ बोलना है, क्योंकि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता। मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए तो आपने एक शख्स को देखा कि उसको लोहे के एक यूं समझिए कि हुक के जरिए उसके गाल चीरे जा रहे हैं। इधर से गाल चीर के पीछे ले जाया गया, फिर दूसरे गाल को चीर के पीछे ले जाया गया। पूछा गया ये कौन है? फरमाया ये झूठ बोलने वाले हैं। झूठ बोलने वाले को कयामत तक ये अजाब दिया जाएगा। कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, उसने हमारा मुंह खोला होगा, एक लिमिट के बाद बड़ी तकलीफ होती है, जान निकल जाती, क्योंकि हमारी लिमिट है मुंह की, उससे ज्यादा नहीं खुल सकता। मगर झूठ बोलने वाले की ये गाल गुद्दी तक चीर दिए जाएगी। कैसे बर्दाश्त करेगा झूठ बोलने वाला? खुदारा कॉमेडी में दोस्तों को हंसाने के लिए, खामाखाई किसी बात को छुपाने के लिए झूठ ना बोला करें। ये सख्त अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात है। मुसलमान सच्चा होता है, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। अरे सच्चे आका का उम्मती कैसे झूठ बोल सकता है? आओ रमजान में कुरान का ये पैगाम ले जाओ कि कुछ भी हो जाए, यकीनन कभी कभी सच बोलने से आजमाइश थोड़ी देर के लिए आती है। क्योंकि आप जब किसी जगह नौकरी करने वाले हैं, भाई लेट क्यों हो गए? वो ट्रैफिक में फंस गया, झूठ बोल दिया, जान छोड़ा दी। अच्छा छुट्टी क्यों की थी? वो नानी का इंतकाल हो गया था। अच्छा जो झूठ बोलेगा ना, उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा मैंने क्या क्या झूठ बोला है। बेचारा रहता गरीब इलाके में होगा, कहाँ रहते हो? डिफेंस में रहता हूँ। अब उसको याद रखना पड़ेगा मैंने इसको डिफेंस का एड्रेस बताया है। अच्छा कारोबार क्या करते हो? मेरी तो 2 फैक्ट्रियां हैं, मेरा यूरोप में भी काम है। अब ये भी याद रखना पड़ेगा इसको कौन सी फैक्ट्री बताई थी, कौन सा मुल्क बताया था, क्योंकि झूठ तो अब याद रखकर परेशान रहना पड़ेगा। सच्चे को कोई टेंशन नहीं होती, जो सच होता है वो बता रहा होता है। तो झूठा ऑलवेज आपको मुस्तरिब नजर आएगा, कंफ्यूज नजर आएगा, परेशान नजर आएगा, और सच्चा बड़ा पुरसुकून नजर आएगा। सच्चे के चेहरे पे नूर होता है। तो प्लीज अपनी जिंदगी का एक उसूल बना ले, किसी भी सूरत में मैंने झूठ नहीं बोलना, और ये शदीद गुनाहों में से गुनाह है। यहां एक और बात, अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे हमजा भाई ने एक टॉपिक कहा, और इत्तेफाकन मेरा ये टॉपिक भी था कि एक तो झूठ है, मगर उससे बड़ा झूठ पता क्या है? वो बहतान है कि आप किसी बंदे पर वो बात लगा रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने किया ही नहीं है। अब बहतान तो अजब और सख्त गुनाह है कि फला ये करता है, फला वो करता है, फला में मैंने ये देखा है, हालांकि उसके अंदर वो चीज ही नहीं है। हालांकि अगर वो ऐब है भी तो आपको किसने कहा बताने को? मुसलमान के ऐब तो छुपाने का हुक्म है। मगर यहां तो जनाब लोगों को मौका चाहिए, किसी तरीके से किसी का कोई ऐप पता चले, अरे अच्छा उसने ये किया, उसकी बेटी ने, उसके बेटे ने ये किया, फौरन मैसेज चलाते हैं, फौरन कॉल करते हैं, पता चला उसने ये किया है। अल्लाह के बंदो एक बात याद रखना, अगर तुम किसी का ऐप खोलोगे ना तो एक दिन आएगा तुम्हारे ऐप भी खोल दिए जाएंगे, और हमारे ऐप भी बहुत ज्यादा है। मेरा रब जो जानता है, अगर वो सबको पता चल जाए तो मेरा बनेगा क्या? और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह दुनिया में भी हमारे ऐप छुपाए रखे और आखिरत में भी हमारे ऐप छुपाए रखे। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, झूठ से भी बचे और बहतान से तो बिल्कुल दूर रहे। आपको कोई कहता है कि फला ने ये किया, हमें गीबत नहीं सुननी है। हम किसी मुसलमान की बुराई क्यों सुनते हैं? और सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाने वाला अहदीस में यह मजमून मिलता है कि किसी मुसलमान के लिए झूठे होने के लिए यह बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। फौरन कोई खबर आई, कोई अखबार का तराशा आया, कोई SMS आया और जनाब फौरन बात आगे बढ़ा दी कि जनाब ये हो गया। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा यहाँ एक और दर्स भी मिल रहा है, और वो दर्स क्या है कि हमारी सोहबत क्या होनी चाहिए। आपको पता है अहदीस में ये मजमून मिलता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, पहले हदीस सुन लें, नबी पाक ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो उसे देखना चाहिए वो किससे दोस्ती कर रहा है। अब चेक कर लें कि हमारे दोस्त कौन हैं। एक और बड़ा प्यारा कॉल है कि दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। जरा गौर करें, ऐसा कोई दोस्त है जिसको देखकर हमें खुदा याद आता है?
हमारे तो कई दोस्त ऐसे जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, कोई ना कोई बुरी चीज ही याद आ रही होती है। अच्छा हम जरा नमाजी बन जाए तो वो मजाक उड़ा लेते हैं, भाई क्या हो गया, खैरियत तो जुम्मा पढ़ते थे ठीक है, ये क्या 5 वक्त टोपी ओपी लगा ली है। ऐसे दोस्त हैं कि जो नेकी की तरफ जाए तो हमें रोक रहे, वो दोस्त ठीक नहीं है। हमें तो दोस्त वो चाहिए जो हमें नेकी की तरफ ले जाए, हमें गुनाहों से बचाए। मेरे प्यारे यंगस्टर बैठे हैं और ये मेरा बयान भी लाइव जा रहा है, जरा कैमरामैन लाइव जाने भी दें। मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जो सोहबत है ना वो कितना खतरनाक असर रखती है अगर गंदी सोहबत हो। यंगस्टर बैठे हैं और मुझे लाइव भी सुना जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, अब किसी भी कभी मौका मिले ना, किसी जो नशा करने वाला हो, शराबी हो, जुआरी हो, बेचारा हीरोइनची बन गया हो, या डकैती डालने वाला, चोरी करने, बड़े बड़े जितने जराइम करने वाले लोग हैं, अगर कभी किसी का इंटरव्यू करने का मौका मिले या डीपली आप उसको एनालाइज करें ना, तो ये सारी आदतें कहां से मिली इसको? अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोस्तों से मिलती हैं। कभी भी घर वाले नशे की आदत नहीं डालते, किसी के माँ बाप प्लान नहीं करते चलो बेटा अब तुमको चोरी सिखाते हैं। ये सारी बुरी आदतें, जितनी बुरी आदतें हैं, ये कहां से मिलती हैं? ये सोहबत से मिलती है। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो यंगस्टर कहते हैं नहीं जनाब मैं शराब नहीं पीता, दोस्त पीते, मैं तो कंपनी दे रहा होता हूं, मैं थोड़ी पीता हूं, मैं जुआ नहीं खेलता जनाब, वो दोस्त खेल रहे होते हैं, मैं सिर्फ बैठा होता हूं, मैं कहां नशा करता हूं, मैं तो सिर्फ उन्हें कंपनी देता हूं। ये बहुत बुरी आदत है। आप उनको कंपनी दे रहे हैं जिन पर अल्लाह की लानत बरस रही है। यही चिंगारी एक दिन तुम्हारे कपड़ों को और तुम्हारी बातिन को जलाकर रख देगी। अगर एक कंपनी लेनी है तो उनकी कंपनी लो जिन पर रहमतें बरस रही हैं, जिन पर अल्लाह राजी हुआ है। कुरान कह रहा है कूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मगर हम झूठों के साथ बैठते हैं, हम शराबियों के साथ बैठते हैं, हम बेहयाई की बातें करने वालों के साथ बैठते हैं और हम कहते नहीं जनाब मैं नहीं जाता। खुदारा जितने यंगस्टर मुझे यहां सुन रहे हैं और जो लाइव मुझे सुन रहे हैं, ये दिल से ख्याल निकाल दो कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ बैठता हूं। मुझे एक बात बताई ना, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, आपका घर 3rd फ्लोर पर हो, पहले फ्लोर पर आग लगेगी तो आप ये कहेंगे यार 1st फ्लोर पर आग लगी है, मैं ऊपर रहूं, आग तो नीचे है। पूरी बिल्डिंग एवैक्यूएट होती है, पूरा इलाका खाली करवाया जाता है कि ये आग अब पूरी बिल्डिंग को जला सकती है। तो जब आग से बचते हो और आग करीब आ जाए तो भाग जाते हो, तो जहन्नम की आग जहां भड़क रही है वहां क्यों जाते हो? उन दोस्तों के साथ क्यों रहते हो? मैं आपको आपके रब का कलाम सुनाने आया हूं। मैं आज आपसे वो बात करने आया हूं जो आपके रब ने आपसे बात की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या फरमाया रब ने? ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो 2 बातें इस आयत से सीखने को मिली कि सच बोलना है, सच्चा अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, और दोस्ती अच्छों से रखनी है। पंजाबी शेर सुना देता हूं, क्या शानदार मिसाल दी है हमारे बुजुर्गों ने। फरमाया भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइए, हुल्ले आन हजारा। कहते हैं अच्छे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे परफ्यूम की, इत्र की दुकान। जब इत्र की दुकान पे जाते हैं, परफ्यूम शॉप पे जाते हैं, तो क्या होता है, पैसे खर्च करे ना करे, कुछ ना कुछ खुशबू फ्री में आ रही होती है, बल्कि थोड़ा बहुत तो वो सैंपल भी लगा देता है, घर आकर भी खुशबू आ रही होती है। कितनी प्यारी शॉप पे गया था, फ्री में खुशबू मिल गई। ये है अच्छे बंदे की सोहबत। आज की ये महफिल ये उस सोहबत का मजहर है कि आज जो नेक लोगों पर बरस रहा है, इंशाअल्लाह इन नेक लोगों की बरकत से हम गुनाहगारों पर भी बरसेगा। और बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज पहिए, चिंगा पहन हजारा। कहते हैं बुरे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे लोहार की दुकान। जब भी लोहार की दुकान पे जाए ना, जब वेल्डिंग का काम हो या चिंगारियां उड़ रही होती हैं, कहते हैं जितने भी कपड़े बचा लें, कभी ना कभी कोई चिंगारी तुम्हारे कपड़े में सुराख कर देती है। बंदा घर आता है, कहता है यार ये सुराख कैसे हुआ? हाँ वहां गया था जब वेल्डिंग हो रही थी, जहां चिंगारियां उड़ रही थी, मेरे कपड़ों पर इसने सुराख कर दिया। ऐसा ही बुरी सोहबत है कि तुम उनके करीब बैठोगे, वो तुम्हारे अमल की चादर में सुराख कर देगी, वो तुम्हारी रूहानियत की चादर में सुराख कर देगी, वो तुम्हें अल्लाह से दूर कर देगी सोहबत। तो आज कुरान का ये पैगाम लेकर जाइए। मुझे एक तकलीफ है, मैं कैफियत से गुजर रहा हूं और मैं चाहता हूं उससे आपको शेयर करूं। ये रौनकें देखकर, ये मस्जिद की बहारें देखकर, ये दरसे कुरान देखकर, ये तरावी देखकर, एक तरफ तो दिल बड़ा खुश होता है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से कितना प्यार बढ़ गया है, मगर साथ साथ एक कसक भी उठती है कि ये रौनकें रमजान के बाद कहां चली जाती हैं? ये बंदे अल्लाह से रमजान के बाद क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि हमने सोहबतें अच्छी नहीं रखी। प्लीज ट्राई टू चेंज योर कंपनी इन मंथ ऑफ रमजान। इस महीने में कुछ तय कर लो कि मैं सिर्फ रमजान के लिए अल्लाह का बंदा नहीं हूं, मैं रमजान के बाद भी अल्लाह
अल्लाह का बंदा हूं, मैं रमजान में भी रहमान का बंदा हूं, मैं रमजान के बाद भी रहमान का बंदा रहूंगा। हम शैतान की बातों में क्यों आ जाते हैं? अगर इसको लॉजिकली समझे ना तो रमजान एक्चुअली नेट प्रैक्टिस है। रमजान में मेरी और आपकी पूरा महीना शैतान को बंद करके एक प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि देखो शैतान बंद हो गया है, इबादत कर लो। हम इबादत कर रहे हैं। प्रैक्टिस हमेशा मुकाबले के लिए होती है, फाइनल मैच बाद में होता है, पहले प्रैक्टिस होती है। कमाल यह है कि सारा महीना प्रैक्टिस करते हैं और ऐसा लगता है पहली गेंद पर ही आउट हो जाते हैं। जैसे ही चांद नजर आता है मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, जैसे ही ईद का चांद नजर आता है लोग नमाजों से दूर हो जाते हैं। मैं एक चोट करने वाला जुमला कह रहा हूं, जरा दिल से सुनना। हम कहते नहीं हैं लेकिन अनडेलिबरेटली क्या ये मैसेज नहीं दे रहे? क्या शैतान जब तक तू बंद था तब तक तो हम अल्लाह के बंदे थे, तब तक तो हम नमाजी थे। अब तू आजाद हो गया ना, अब हमने तेरी माननी है, अब हमारा मस्जिदों से क्या काम। अब गौर करिए कितना सीरियस मैसेज है। क्या ऐसा नहीं होता? रमजान में मगरिब की नमाज में मस्जिद फुल होती है और ऐलान हो जाए इशा से पहले कि चांद नजर आ गया है। क्या इशा में लोग आते हैं उतने? क्यों? क्या नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये शैतान का वार है। वो तो तिल मिला रहा होगा ये बंदे नमाजी बन गए, ये तरावी पढ़ रहे हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं, ये रोजे रख रहे हैं। वो पूरी शिद्दत के साथ चांद रात से हमलावर होता है और हमारे हजारों लाखों लोग उसके उस बहकावे में आकर बह जाते हैं। आज एक नियत करके उठना, कुरान के इस पैगाम को याद रख लेना, कूनू मास सादिकीन। अच्छे बंदों की सोहबत अपना लो कि चाहे रमजान चला जाए, मैंने मस्जिद से नहीं जाना, मैंने नमाजों से नहीं जाना, मैंने अल्लाह की रहमत का दामन अब सारी जिंदगी के लिए थामा है, मैं रहमान का बंदा सारी जिंदगी के लिए हूं। फिर देखो करीम कैसी रहमत फरमाता है, फिर देखो तुम्हारी मुश्किलें कैसे आसान होती हैं। अब कुरान की एक और आयत, वैसे तो मैं 4 आयतें लेकर आया था मगर टाइम जो मुझे दिया गया वो ऑलमोस्ट कंक्लूड हो रहा है, तो मैं एक आयत और सुना देता हूं। और मेरे बयान का जो मकसद था, जो मैंने शुरू में आपको इन्फसाइज किया था कि ये 90 आयतें हैं, आज तो बयान में 3 आयतें सुना रहा हूं ना। अगर आप बताएं हर आयत से सीखने को मिल रहा है ना, कितना मैसेज है इसमें। और ये मैं ना भी बताऊं, ये हम पर लाजिम है सीखना ना। अल्लाह ने आपसे बात की है, आप मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। हमने कुरान में रब ने जो मुझसे बात की उसके ही टाइम नहीं है मेरे पास, क्या जवाब दूंगा अल्लाह की बारगाह में। अब आओ तीसरी आयत सुनो, क्योंकि ये माह रमजान के हवाले से बड़ी रेलेवेंट है। माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग अपनी सदका दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, अतियात दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। मगर उसमें भी शैतान एक मिस्टेक करवाता है। पहले शैतान के वार समझो। पहले शैतान चाहता है हम हराम काम करें, शराब पिए, बदकारी करें, जुआ खेलें, मादल्ला कत्ल करें। जब वो देखता है ना, नहीं यार ये बंदा तो शराबी नहीं नहीं बना पाया, मैं इसको इससे कत्ल नहीं करवा पाया, इससे गुनाह नहीं करवा पाया। अच्छा, फिर वो चाहता है हम नेकी ना करें, हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, हम रोजा रख लेते हैं। वो कहता है अब इससे ये भी नहीं रुकवा पाया, लेकिन वो थकता नहीं है। अब कहता है मैं इसकी नेकी जाया करवा दूं। कर ली ना, पढ़ ली नमाज, रख लिया रोजा, दे दिया सदका, कर ली चैरिटी। अब कुछ एक और काम ऐसा करता है हमें बगैर बताए, हमें पता भी नहीं चलता, और हमारी वो नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अब वो कुरान देखो हमें समझा रहा है। कुरान कहता है ऐ ईमान वालों सुनो। फिर अल्लाह ईमान वालों से बात फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालों अपने सदके बातिल न करो, एहसान रखकर और ईजा देकर। और क्या शानदार एग्जाम्पल के जरिए आगे कुरान समझा रहा है। फरमाया कल्लज़ी युनफ़िकू मालहू रिआ अन्नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। उसकी तरह, किसकी तरह? जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और अल्लाह और क़यामत पर ईमान ना लाए। फमसलुहु कमसली सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़अस्वाबहु वाबिनुन फ़तरकहु सल्दा। मिसाल कैसी दी? उसकी कहावत ऐसी है जैसे एक चट्टान, उस पर मट्टी हो, उस पर जोर का पानी पड़ा जिससे निरा पत्थर कर छोड़ा। पानी, मिट्टी तो चली गई पानी बरसने से, वो चिकनाहट खत्म हो गई, वो मिट्टी खत्म हो गई और पत्थर फिर साफ हो गया। सुभान अल्लाह, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। फरमाया कि अल्लाह करीम जो है काफिरों को हिदायत नहीं देता। अब जरा समझिएगा, कुरान की ये आयत समझा रही है यकीनन सदका दें, यकीनन खैरात करें, एहसान न करें, लोगों पर एहसान न जताएं, उन्हें तकलीफ ना दे, दिखलावा ना करें। और मिसाल क्या दी कि एक चट्टान पर गुबार है, मट्टी है, हम समझ रहे माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त जमीन है, जरखेज है, पौधा लग जाएगा, और बारिश आई तो वो सारा गुबार चला गया, नीचे से चट्टान निकल आई। फरमाया इसके रियाकार के, दिखलावे करने वाले के, सदका देकर एहसान जताने वाले की नेकियां ऐसे हैं कि जब अल्लाह करीम हिसाब फरमाएगा तो वो सारी नेकियां बातिल कर दी जाएंगी। तो ये समझना है। आजकल लोग गलती क्या करते हैं कि जब ज़कात देते हैं, जब सदका देते हैं तो फिर सामने एहसान
एहसान भी जता रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह हमें पूरी ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहूँगा, माशाल्लाह बशीर भाई भी मौजूद हैं, इनको भी एक्सपीरियंस है और मैं भी क्योंकि कई लोगों से मिलता हूँ और ये एहसास अब दिन ब दिन मुझे बढ़ता जा रहा है कि जनाब जब तक हज़ारों में ज़कात थी, लाखों में ज़कात थी तो लोगों ने बड़ी आसानी से निकाली। अब जब ज़कात करोड़ों में पहुंची है तो कई लोग अब जो है वो अब असल इम्तिहान ही अब शुरू हुआ है कि अब अल्लाह पाक ने पिछले 2-4 सालों में कारोबारी लोगों को बड़ा नवाजा है। कई लोगों की ज़कात डबल हो गई है और अब बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरी ज़कात नहीं निकाल रहे। देखो ये ना करना, हदीस पाक का मजमून है कि ज़कात माल का मैल है, जिस माल में ये मिल गया ना उस माल को बर्बाद कर देगा। ये माल हमारा नहीं है, माल अल्लाह का है, अल्लाह की राह में खर्च करने का है और ये तुम्हारे माल को और बरकत वाला कर देगा। आप पूछ लेना उनसे जो ज़कात देते रहे, हर साल ज़कात देने वाले का माल बढ़ता है, उसकी ज़कात हर साल बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, अल्लाह उसे इंक्रीज फरमा देता है। तो कभी भी ज़कात को पहले तो बोझ मत समझना, बल्कि सच्ची बात यह है कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करो, जब भी ज़कात दो, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरे मालिक तूने देने वाला बनाया, तूने मांगने वाला नहीं बनाया। आज मैं किसी को ज़कात दे रहा हूं, हो सकता है मैं भी किसी के दरवाजे पर खड़ा होता कि जनाब बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे नहीं, मां के इलाज के लिए पैसे नहीं, मेरी बहन की शादी है जहेज के लिए पैसे नहीं। अल्लाह ने मुझे, मेरा क्या कमाल था कि मुझे देने वाला बना दिया, तो इसमें तो कोई मेरा कमाल ही नहीं है। ज़कात देकर बंदा सजदा शुक्र भी अदा करे, अल्लाह तेरी रहमत, तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया। तो पहली बात हमेशा अल्लाह का एहसान मानना, ज़कात देते वक्त बोझ फील ना करना और खुश दिली से अल्लाह की राह में खर्च किया करो। और दूसरी बात, जब भी खर्च करें अपना कोई कमाल ना समझें, उस पर एहसान ना जताएं। याद है ना मैंने कर्जा दिया था, भूल तो नहीं किया, तेरे बच्ची की शादी करवाई थी, चप्पल पहनकर आया था मेरे पास, मैंने नौकरी लगा दी थी, आज तेरा कारोबार इधर पहुंच गया। ना ना, ये कभी मत करना। कुरान कहता है एहसान जताकर, ईजा पहुंचाकर अपने सदके बातिल ना करो। तुम करोड़ों खर्च करके भी वो तमाम सदके को जाया कर दोगे। सदका ऐसे देना कि बंदा कभी किसी पर एहसान ना जताए। अब कुछ जमात को देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दे रहे होते हैं, तो वहां भी हमारा कोई एहसान नहीं है। सच्ची यकीन करें, वो लोग जो हमारी ज़कात को प्रॉपर यूज करते हैं, असल एहसान उनका है कि जो हमारा फरीजा अदा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि कुरान के इस पैगाम को भी हम प्रॉपरली लेने में कामयाब हो जाएं कि जब भी किसी की मदद करें। वो हमारे बुजुर्गों का क्या तरीका था, आजकल लोग क्या कहते हैं भाई। अब मैं आपको शैतान के वार बताता हूं। किसी को उम्रे पे भेजाना, मेरे लिए खास दुआ करना, काबे को देखकर पहली दुआ मेरे लिए करना, हर चक्कर में दुआ करना, इतनी सारी कंडीशंस। अरे अल्लाह के बंदे छोड़ दो इसको, है वो तुम्हारे लिए दुआ ना भी करे ना, अगर आप भेज रहे हैं तो हर कदम पर सवाब आपको मिल रहा है। आप क्यों कंडीशंस लगा रहे हैं? हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, अपने गुलाम को भेजा कि जाओ जाकर सदका देना, और जिसको सदका देना ना उसको हमारे लिए कुछ और दुआ के लिए मत कहना, और अगर वो कोई दुआ कर दे तो नोट करके आना। तो गुलाम गया और जाके उसने सदका दिया, तो उस फकीर ने हाथ उठाकर दुआ दी कि या अल्लाह सदका देने वाले को ये भी अता फरमा, ये भी अता फरमा। गुलाम वापस आया और आकर कहा कि माँ जी उसने आपको ये दुआएं दी हैं। आपने हाथ उठाया, आपने एग्जैक्टली वो दुआएं फकीर के लिए की। आपने फरमाया दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का सवाब तो अल्लाह से लेंगे। लुक एट द वे, भाई मुझे क्यों चाहिए इससे मदद, मैं क्यों अपनी पजीराई चाहता हूं कि ये मेरा शुक्रिया अदा करे, मैंने इसको घर दिलाया है? बंदा कहता है यार इसको मैंने एहसान किया था, मुझे सलाम भी नहीं लिया, मुझे दावत में मिला, उसने मुझे झुककर बात भी नहीं की, भूल एहसान फरामोश है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दिल में ये ख्याल है कि मैंने इसकी मदद की थी, ये मुझे सलाम करे, मैंने इसका ख्याल किया था, इसको मुझे दावत देनी चाहिए। अरे भूल जाओ, मैंने दिया वो रब का माल था, चला गया, मुझे अजर अल्लाह से लेना है। अरे अगर बंदों से अजर मांगोगे तो कयामत के दिन कहीं खाली हाथ ना हो जाओ। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे मेरा ये बयान वो लोग भी सुने जो ज़कात देने को बोझ समझ रहे हैं, जो ज़कात देने में सुस्ती कर रहे हैं। कभी सुस्ती ना करना। मेरी एक छोटी सी कैलकुलेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने बहुत गौर किया इस पर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला का एक दौर था कि जब लोग ज़कात लेकर निकलते थे मगर ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। मुसलमानों पर ऐसा शानदार दौर आया था। मैं समझता हूं आज भी पाकिस्तान में यह दौर आ चुका है कि अगर सारे पाकिस्तानी जो साहिब सरबत हैं अपनी पूरी ज़कात दे दें तो शायद पाकिस्तान में एक गरीब भी बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह ने लोगों को बड़ा नवाजा है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, गोल्ड के रेट बढ़ गए, अल्लाह ने बिजनेस में बहुत तरक्कियां दी, फसलें हमारी कितनी उगती हैं। अरे हमारा मुल्क तो ज़रूरी मुल्क है, अगर हर किसान हर जमींदार अपना उशर अदा करे, हर ताजिर अपनी ज़कात अदा करे, मैं नहीं समझता कि कोई गरीब पाकिस्तान
पाकिस्तान में बाकी बचेगा। प्रॉब्लम यह है कि इतना अहम फरीजा जिसको पिलर ऑफ इस्लाम कहा गया, हम बचपन से सुनते आए हैं, इस्लाम के 5 पिलर हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं, उसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात और ईमान, तौहीद, ईमान लाना। अब जब ये 5 पिलर हैं जनाब, ज़कात देने वाले आहिस्ता आहिस्ता जनाब कम होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस अवेयरनेस पर बात हो, इस पैगाम को दुनिया भर में पहुंचाया जाए कि कभी इससे हाथ मत रोकना, बर्बाद हो जाओगे। अहदीस में ये मजमून मिलता है, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो, वो माल आपका सिक्योर, आपका पूरा माल सिक्योर हो जाता है। जब आप ज़कात अदा करते हैं तो आप ज़कात किसको देनी है? सबसे पहले गुजारिश करूंगा, अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को देखें जो आपके करीब हैं, और अगर ज़कात के मुस्तहिक हैं तो आप उनको अपनी ज़कात दें। हाँ, चेक जरूर कर लें। कुछ लोग करीबी रिश्तेदार समझकर ज़कात तो दे देते हैं, मगर बाज़ औक़ात को ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते। शरई मसला समझ लीजिए, आपके ऊपर 2 फर्ज हैं, प्रॉपर ज़कात कैलकुलेट करके निकालना, यह भी आपकी जिम्मेदारी है, और मुस्तहिक तक पहुंचाना, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने ज़कात तो कैलकुलेट कर ली, मगर अगर डिस्ट्रीब्यूट ठीक नहीं की